अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। कल वाले सबक में हमने पढ़ा था मुखारिज हरूफ के बारे में। हरूफ हल्किया आपको बताए थे, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। आज हम आपको बताएंगे लसानी मुखारिज के बारे में। मुखरज का लग़वी माना निकलने की जगह है और इस्लाह तजवीद में जिस जगह से हरफ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। मुखारज की तादाद के बारे में आइमा कराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हज़रत इमाम खलील बिन अहमद फ़राहिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह और अक्सर आइमा कराम के नज़दीक मुखारज की तादाद 17 है। लसानी मुखारिज बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सवाब की नीयत से हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी कुरान पाक के बारे में जो सबक हम बता रहे हैं वो पहुंच सके और आपके लिए सदका जारिया बने। तो शुरू करते हैं। लसानी मुखारिज। कौफ, इसे हरूफे लहविया का नाम दिया गया है। ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्सा से अदा होता है। मुखारिज हरूफ का नक्शा जो कि अरबी कायदा में भी है, जो कि मदनी कायदा हम पढ़ा रहे हैं आपको, और इसके साथ भी हम आपको साथ साथ दिखाते हैं कि ये कहाँ से अदा होता है। ज़बान की जड़, जब तालु का नरम हिस्सा जो कि हमारा कौवा होता है गले में, उसके साथ लगेगी तो ये अदा होता है कौफ। इसे हमने मोटा पढ़ना है। काफ, इसे हमने बारीक पढ़ना है। लसानी मुखारिज का मतलब होता है ज़बान से अदा होने वाले हरफ। लसान कहते हैं ज़ुबान को। काफ ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्सा से अदा होता है। दो नुक्ते वाले को पढ़ना है कौफ और दूसरे को पढ़ना है काफ। आगे आता है जीम, शीन, या। इसे हरूफे शजरिया का नाम दिया गया है। ज़ुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होते हैं। दौद, इसे हरूफे हाफिया का नाम दिया गया है। ज़ुबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। लाम, हरूफे तरफिया, ज़ुबान का किनारा और दवाहक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। साथ आपको मुखारिज हरूफ का नक्शा नज़र आ रहा है, वहाँ पे दांतों का नक्शा दिया गया, उससे आपको मदद मिलेगी इसको मज़ीद समझने में। अगर नहीं समझ आ रही तो वीडियो को बार बार चला के देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नून, ज़ुबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। नून ज़ुबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। सनाया मतलब जो हमारे ऊपर वाले दो दांत होते हैं सामने वाले, उन्हें सनाया कहते हैं। उससे लेकर जो हमारी फिर दांतों के बाद पहली दाढ़ आती है उसे दवाहक कहते हैं। वहाँ तक जब ज़ुबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। ज़ुबान का किनारा जब वहाँ तक लगेगा ना, सनाया से लेकर दवाहक के दांतों तक, तो उससे अदा होता है नून। रा, ज़ुबान की नोक और मुकाबल के तालु से अदा होता है। ज़ुबान की नोक और उसके मुकाबल, उसके सामने बिल्कुल उसके ऊपर जो मुकाबल का तालु होता है ना, वहाँ पे लगेगी तो रा हमारा मोटा पड़ा जाएगा, पुर पड़ा जाएगा। रा, ता, दाल, ता। हरूफे निदइया, इन्हें हरूफे निदइया का नाम दिया गया है। ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं।
ذا ذا ذال ثا، حروف لثویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ صاد ذا سین، انہیں حروف صفیریہ کا نام دیا گیا ہے، سیٹی کی طرح تیز پڑے جاتے ہیں یہ۔ اور ذا ذال ثا، ان میں ہم نے سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم بالکل اچھی طرح پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمیں کمنٹ سیشن میں بتائیے، ہم آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ جواب دیں گے۔ صاد ذال ذا سین، حروف صفیریہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور دونوں دانت جو سامنے والے ہوتے ہیں ان سے ادا ہوتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔